तो जी हाँ, क्या एक बार फिर से अमेरिका के जो ये चाल लग रहा है, ये वर्ल्ड वॉर 3 की यहाँ पर चुनौतियाँ दे रही है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि अमेरिका की जो इस प्रकार की अभी लक्षण दिख रहा है, उससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि अमेरिका क्या चाह रहा है। अमेरिका ये चाह रहा है कि आने वाले समय में लगभग 50% ऐसे देश हैं जिन पर कब्जा जो है वो अमेरिका की हो जाए। ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, ये चाहते हैं कि वो वेनेजुएला हो गया या फिर उसके अगल बगल जितने भी देश हैं वो सारे देश पर वो अमेरिका का कब्जा हो। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो इनकम हो उससे अमेरिका की जो कर्ज है वो यहाँ पर चुकता हो सके। ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सामने और उसके जो दुश्मन कह सकते हैं तो सबसे पहले रूस और चीन, और यहाँ पर भारत का भी भारत का भी जो नाम है वो यहाँ पर शामिल है, और बिल्कुल भी होना भी चाहिए। क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका जिस तरीके से अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ किया, उसको आधी रात से उसके घर से उठा लिया गया। तो ये जो है ये अमेरिका को नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और इस वजह से अमेरिका के बारे में आप लोग पता कर सकते हो कि वो कितने नीचे हद तक गिर गया है। ठीक है, कि वो आधी रात को किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को अपने सैनिक भेज करके और उठा ले जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात करने की बहुत ही ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। ठीक है, वही बात करें एक तरफ जहाँ रसिया और चाइना अमेरिका के जो है वो सबसे बड़े दुश्मन है, वही भारत को अमेरिका जो है वो अपना दोस्त बताता है। ठीक है, दोस्त बताता है, और लेकिन उसके बावजूद भी वो 50% टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर लगा देता है, और ये बोलता है कि अगर भारत रसिया से तेल इसी प्रकार से खरीदता रहा तो भारत के ऊपर 500% तक का टैरिफ जो है वो यहाँ पर लग सकता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। लेकिन इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कल की जो यहाँ पर अमेरिका के जो राजदूत है वो भारत है, और वो ये बोल करके गए हैं, ठीक है, कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप वो यहाँ पर भारत आने वाले हैं, और वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से हमारी बात हो। ठीक है, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स थे जिनमें ये बताया कि वो नरेंद्र मोदी से बात करना नहीं चाहते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी हमसे बात करना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से हमने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं अमेरिका के मन में ये एक खटक पैदा होती है कि आखिर भारत के जो प्रधानमंत्री है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो उनसे बात क्यों नहीं किए। अगर वो उनसे बात नहीं किए तो इस वजह से मैंने उनके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक बड़ी चेतावनी है और चुनौती भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर वो 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती हो जाएगी, और भारत के लिए एक अवसर हो जाएगा ताकि अमेरिका से ट्रेड डील पर कोई भी बात ना हो और हम लोग रशिया हो या फिर चाइना की तरफ बढ़े। ठीक है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से अभी औरों देश के ऊपर कर रहा है, ठीक है, वो आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे ऊपर भी करे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें पहले से ही मजबूत बन करके रहना होगा और मजबूत बन करके चलना होगा, और लोगों को बताना होगा, पूरे देश को बताना होगा कि अमेरिका जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 देश से ही डरता है। ठीक है, रसिया, भारत और चाइना। ठीक है, ये 3 ऐसे देश हैं, अगर ये लोग एक साथ हो जाए तो अमेरिका की खटिया खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और अमेरिका की जो डॉलर है उसकी यहाँ पर वैल्यू जो है वो यहाँ पर गिर जाएगा। अगर ये 3 देश जो है वो शामिल हो जाते हैं तो अमेरिका के सारे जो अभी कारनामे जो वो कर रहा है ना, उसकी सारी जो बोल सकते हैं कि लोगों के मन में ये आ जाएगा कि हाँ, अमेरिका को ऐसा गलती बिल्कुल भी दोबारा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और बात रहा रशिया या फिर चाइना की और इंडिया की भी, ठीक है, तो इंडिया बहुत ज़्यादा अभी कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका का भी हम लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत कहे तो उस प्रकार की है जो अमेरिका को हम सीधी चेतावनी नहीं दे सकते। और चाइना और रसिया का भी, रसिया जो है हम लोग का बहुत ही पुराना दोस्त है, तो उनके साथ भी दुश्मनी मोल नहीं सकते। ठीक है, और बात करें रशिया से ऑयल लेने की, तो नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है कि हम रशिया से ऑयल लेंगे, और दूसरे जितने भी देश है जिसको जो करना है वो कर ले, रशिया से हमारा ऑयल आएगा, इंडिया में रशिया का ऑयल बिकेगा। लेकिन इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति
ठीक है, उनको आधी रात में जब घर से अमेरिका ने उठाया, ठीक है, उसके बाद अमेरिका और चाइना के बीच थोड़ा बहुत वार्तालाप उस प्रकार से हुआ जिस प्रकार से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाने की हम लोगों को ये आशंका है, ठीक है। और वही बात है वेनेजुएला से जब रूस की जो टैंक आ रहा था वो लेकर के, उसके बाद अमेरिका ने उस टैंक पे भी कह तो हमला बोला और उस टैंक को भी जब्त कर लिया और वो बोला कि वेनेजुएला पर अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हक है, ना कि रशिया का और ना ही चाइना का, ठीक है, और ना ही इंडिया का। और वो चाहता है कि अमेरिका कि रसिया और चाइना और भारत कभी भी एक साथ नहीं आए। अगर ये एक साथ आता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए यानी कि अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि हम लोग डॉलर को ठुकरा देंगे और वहाँ पर रुपए को हम लोग अपनाएंगे, ठीक है। या फिर क्या है तो ब्रिक्स एक सब देश को मिला करके बनेगा। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो डर है वो अमेरिका को सता रहा है और वो चाह रहा है कि अपने में विलय बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसको कर ले ताकि वो एक पावरफुल देश बन जाए और रसिया और चाइना को वो आंख दिखा सके और इंडिया को आंख दिखा सके। लेकिन जिस प्रकार से कल की जो अमेरिका के जो राजदूत हैं वो यहाँ पर भारत हैं और वो ये बोले हैं कि भारत और अमेरिका एक बहुत ही अच्छे दोस्त मित्र हैं और भारत और अमेरिका के साथ बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं जिसकी होना बेहद ज़रूरी है और हमें भारत की ज़रूरत है, ऐसा जो है वो अमेरिका के राजदूत बोले हैं। लेकिन और वो बोले हैं कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द ट्रंप जो हैं वो भारत आएंगे। इसका मतलब ये है कि ट्रंप साफ साफ ये बता रहे हैं कि उनकी जो भारत की कमी है वो उन्हें खल रही है और वो चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ट्रंप से बात करें और उन दोनों देशों के बीच जो वार्तालापें हो वो यहाँ पर हो, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं, अगर अमेरिका कुछ आने वाले समय में करता है, कुछ इस प्रकार की जो व्यवहार है वो फिर से करता है, किसी देश के साथ किसी के राष्ट्रपति को रात में उठा ले जाना, अगर अमेरिका ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं रसिया और चाइना और इंडिया और जितने भी नॉर्थ कोरिया है ये सभी लोग जो है वो अपना तेवर दिखाएंगे ही दिखाएंगे और अमेरिका को बताएंगे कि तुम जो कर रहा है वो बिल्कुल भी गलत है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका अपनी दादागिरी दिखा रहा है वही दूसरी तरफ चाइना हो और रसिया हो और भारत हो और किम जोंग उन की जो देश है नॉर्थ कोरिया वो यहाँ पर बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो वार है ये वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका है और इसमें जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी चुप हैं। इसका वजह ये नहीं है कि वो चुप रहेंगे, वो आने वाले समय का इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे वक्त आएगा हमला बोला जाएगा, रशिया हो, अमेरिका हो और चाइना हो, ठीक है, सब एक साथ मिल करके और कहीं ना कहीं इसकी जो नियंत्रण है वो यहाँ पर निकाला जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि अमेरिका जो भी कर रहा है वो गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा अब आप लोग को